9th क्लास में बायोलॉजी में कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर है। इसमें हम कोशिका के विषय में पढ़ेंगे। कोशिका जो होती है हमारे जीवन की या हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अब संरचनात्मक इकाई क्यों होती है? क्योंकि हमारा शरीर जो होता है, प्रत्येक जीव का शरीर जो होता है विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब जब विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है यानी हमारे शरीर जो होता है विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी हमारे शरीर का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के द्वारा। जब कोशिका के द्वारा होता है तो यह हमारे शरीर को संरचना प्रदान करती है, इसीलिए इसे कोशिका को शरीर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और कार्यात्मक यानी जितने भी कार्य हम करते हैं, जितने भी हमारे शरीर में जैविक कार्य संपन्न होते हैं वो सभी कोशिका के माध्यम से संपन्न होते हैं, इसीलिए इसे कार्यात्मक इकाई कहते हैं। अब बात आती है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को या स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। अब जब कोशिका किसी वस्तु का या किसी अंग का जब किसी वस्तु की खोज की होती है तो अब बात आती है कि कोशिका की खोज करी किसने? तो सन 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी। उस संरचना को इन्होंने नाम दिया कोसा। उस संरचना को उन्होंने कोसा नाम दिया और उस संरचना को कोसा नाम देने के बाद जिसका मतलब होता है छोटा घर। इसका मतलब कोसा का मीन्स जो होता है छोटा घर होता है। यानी अभी आपने पढ़ा कि इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक संरचना देखी जिसे उन्होंने नाम दिया कोसा, जिसका मतलब होता है छोटा घर। अब कोसा जो नाम दिया, जो उन्होंने कोशिका की खोज की जो कोसा नाम दिया, ये फिलहाल निर्जीव थी, सजीव नहीं थी। अब जो ये निर्जीव कोसा थी, अब सन 1674 में एक वैज्ञानिक हुए ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में एक सजीव कोशिका की खोज की। एक सजीव कोशिका की खोज की। फिलहाल कोशिका की खोज तो पहले हो चुकी थी, रॉबर्ट हुक ने की सन 1665 में, लेकिन सन 1674 में ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एक सजीव कोशिका की खोज की जिसे बैक्टीरियम नाम दिया। यानी जो क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो बैक्टीरिया की खोज सन 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने की। अब इसके बाद दो वैज्ञानिक हुए स्लाइडिंग और स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक सन 1839 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसे कोसा सिद्धांत या कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो दो वैज्ञानिक थे
स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1839 ईस्वी में कोसा सिद्धांत दिया। और इस कोसा सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, पहली बात इन्होंने ये कही कि जो सेल होती है वो अपनी पूर्ववर्ती यानी पहली वाली कोशिका से निर्मित या निर्मित होती है। और दूसरी बात इन्होंने ये कही इस सिद्धांत में कि कोशिका जो होती है जीवों की या हमारे जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब इसके बाद ये कोसा सिद्धांत हो गया। अब आपने पढ़ा कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक संरचना देखी जिसे कोसा नाम दिया। फिलहाल ये कोसा जो थी निर्जीव थी और जिसका मतलब होता है छोटा घर। इसके बाद सन 1674 में ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की जिसका नाम बैक्टीरियम है। फिलहाल बैक्टीरिया की जो क्वेश्चन आता है, बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। सन 1800 क्वेश्चन आता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो सन 1839 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने कोसा या कोशिका सिद्धांत दिया। इसके अनुसार प्रत्येक कोशिका जो होती है अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है। और दूसरा जो इन्होंने कहा कोसा जो होती है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है हमारे जीवन की। अब इसके बाद इसमें एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट ब्राउन ने, अब जब कोशिका है तो कोशिका में केंद्रक भी होता है, तो कोशिका में केंद्रक व केंद्रिका की खोज केंद्रक व केंद्रिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, क्वेश्चन आता है कि सेल में या कोशिका में केंद्रक व केंद्रिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक व केंद्रिका की खोज की। अब इसके बाद आपको संरचनात्मक इकाई है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि संरचनात्मक इकाई से कैसे कहते हैं, क्योंकि कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, कोशिका हमने बताया था कि हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है, जब किसी जीव का शरीर बनता है तो कोशिका बनती है यानी सेल। इसके बाद में कोशिका समूह बनता है। कोशिका समूह। अब कोशिका समूह के बाद क्या बनता है, ऊतक बनते हैं जिन्हें हम टिश्यू कहते हैं। ऊतक का निर्माण होता है। अब ऊतक बहुत सारी कोशिका मिलकर कोशिका समूह में बनाती हैं। बहुत सारे कोशिका समूह मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं। और ये बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और ये अंग तंत्र जो है बॉडी यानी शरीर का निर्माण करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कैसे है। एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बनाती है और वो समूह बनाने के बाद में ये बहुत सारे समूह ऊतक बनाते हैं और ऊतक अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र से शरीर बनता है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी कोशिकाएं ही मिलकर शरीर का निर्माण करें। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जिनमें एक ही कोशिका होती है, यानी इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय।
बहुकोशिकीय जीव। यानी एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है, वह जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिनमें सिर्फ मात्र एक ही कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जिनमें मात्र एक ही कोशिका होती है। और बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी आप जीव देखते हो वो सभी बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका में जो निर्माण होता है, जैसे कोई भी एक ही कोशिका भी हो सकती है और बहुत सारी कोशिका भी हो सकती है। अब आकार के आधार पर कोशिका, अभी आपने कोशिका के बारे में पढ़ा, जनरल बातें पढ़ी। अब आकार के आधार पर कोशिका, यानी आकार के आधार पर कोशिका, कौन सी क्वेश्चन आता है कि कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है, कौन सी कोशिका सबसे छोटी होती है। तो अब इस आधार पे, यानी इसे हम दो भागों में बांट देंगे। आकार के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। क्वेश्चन आता है ऑप्शन में कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है या सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोशिका जो है, जिसे शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, ऑस्ट्रिच जिसे कहते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। और इसके बाद जो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा जो होती है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर हम मनुष्य में बात करें, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका जो कहलाता है वो तंत्र कहलाता है। और मनुष्य में अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वह जो है शुक्राणु जो होते हैं वो सबसे छोटी कोशिका कहलाते हैं। यानी आकार के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, एक सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा कहलाता है। और अगर हम मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है। और इसी प्रकार अगर हम इधर देखें सबसे छोटी कोशिका में, तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। अगर मनुष्य में अगर हम बात करें तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह शुक्राणु होती है। अभी आपने कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका की खोज किसने की, और केंद्रक और केंद्रिका की कोशिका में खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, और कोशिका एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, और इसके बाद में आकार के आधार पर कोशिका के बारे में पढ़ा आपने। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का टॉपिक। अब इससे जो अगला टॉपिक है कोशिका के बारे में, वो हम कोशिका के प्रकार जो हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।